सायरा बानो साहबा, क्या हलचल देख रही हैं आप नवाज शरीफ साहब के सदर बनने के बाद कल से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हलचल उनकी पार्टी के लोगों के दिमाग या दिल में हो तो वो, मुझे तो वैसे तो कोई हलचल नजर नहीं आ रही। अभी आप बाकी दो क्या कहते हैं अपने जो बैठे हुए पैनल में, आप उनसे बयानिया पूछ रहे थे। दिल पे हाथ रखकर बताइए मुझे असदुल्ला खान साहब कि कोई बयानिया है या कोई बयानिया बन सकता है? उन्होंने, वो कहते हैं ना कि वहां पर लंदन बैठे एक बात बोली मगर यहाँ से सब लोग भाग गए उनको समझाने के लिए, और उसके बाद वो उस बयानिया से पीछे भी हट गए। अभी क्या बनाएंगे? बयानिया बनाएंगे करप्शन पे? करप्शन खत्म करनी है। वो तो उनके दौर में बाकी जितने स्कैंडल्स हुए, और अभी पीडीएम का जो दौर था उसमें जो गंदम स्कैंडल है, जो चीनी स्कैंडल है, जिसके हर चीज के बेनिफिशियरी ये लोग हैं, उस पे बनाएंगे या एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाएंगे? वो तो नहीं बना सकते। उनके भाई इक्तदार में, उनकी बेटी वजीर आला, उनके समधी, उनके बाकी रिश्तेदार आसे पास से, वो सब लोग वहां पर क्या कहते हैं इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। बयानिया कौन सा बनेगा कि इनके साथ कौन सा जुल्म हुआ? जुल्म तो नहीं हुआ। स्टाम्प पेपर पे 4 हफ्ते का बोलकर 4 साल बाद आए और बहुत ताम झाम से आए, वहां पर पहुंच गए। तो मुझे समझ आ रही है बयानिया कौन सा बनेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज एक पुराना क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को कहा कि खुदा नहीं है, लेकिन आज उनके, वो अब खुदा जाने वजीर इकरार है या वजीर है, उन्होंने कहा कि जो वो बनने की कोशिश कर रहे, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार करार दिया। तो उनके एक पुराने बयानिए की तो नफी उनके पार्टी के लोगों ने कर दी। तो मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे कोई हलचल नजर नहीं आ रही। ये चाय की प्याली में उबाल कह लें या तूफान कह लें, चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने के मुताबिक है। स्पंज किया है या उसको डिलीट किया है उस लफ्ज को, एक जहां पर मुल्क में वैसे ही यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी आग जल रही है, वहां पर ये इस किस्म के अल्फाज जेब देते हैं ये मुंह से निकालना। अब 1 मिनट दीजिएगा। नवाज शरीफ साहब का बयान है, शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान का बागी नहीं था, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था, लेकिन हमने उसको बागी बनाया। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने गुस्से को वहां ले जाऊं जहां जज्बात मेरे काबू से बाहर हो जाए। पाकिस्तान के तमाम मुजरे आजम से ये सलूक ठीक नहीं है। 10 जनवरी 2018 या अब सही है? ये कौन सी बात हो गई कि ये यहाँ पर मुल्क में ये चल रहा है वो चल रहा है। एक पार्टी को आपने, मतलब जितना जुल्म उस पार्टी के साथ हुआ, जितना जुल्म उस पार्टी की आड़ में आम लोगों के साथ हुए, लोगों की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। अब ये बैठ के यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इस किस्म के बैठ के नेशनल टीवी पे एक पार्टी को कि वो वहां पर उसको मैं तो इसको मजम्मत ही करती हूँ। और बात कि शेख मुजीबुर रहमान पे या तो ये डिलीट करवाएं जो नवाज शरीफ साहब का बयान है कि वो, उससे पहले मोहम्मद साहब ने बोला है कि जिस वक्त 167 वाली सीट और 80 वाले को फोकियत देंगे, तो आप मुझे बताएं कि क्या लोग अपने हक के लिए ना उठेंगे? आज भी तो फॉर्म 45, 47 का झगड़ा है, हमारे सिंध को प्लेट में रखकर दे दिया गया। मुल्क के साथ हो क्या रहे, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बैठकर वो क्या कहते हैं कि जैसे वो चैन की बांसुरी बजाते रहे लोग, और लोग बोले भी ना, वरना आप हम पे अस्करियत पसंद का ठप्पा लगा देंगे। गंदम स्कैंडल, ये स्कैंडल, वो स्कैंडल, आए दिन इनके स्कैंडल खत्म नहीं होते। फॉर्म 47 क्या, जजेस का ये लोग मजाक उड़ाते हैं। भाई अगर सियासत में कदम रखेंगे तो छींटे पड़ेंगे। सोशल मीडिया पे हमूदुर रहमान कमीशन गर्दिश कर रही है, रिपोर्ट उसकी, उसको पढ़ ले। अच्छा नहीं चलें सायरा साहबा, आप, मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि पर्सनल अटैक ना करें। हमारे लिए बड़े क्रेडिबल सभी मेहमान बड़े क्रेडिबल और वो हैं, ठीक है। चलें, आपकी राय है, उनकी राय है, और आप ये समझ रही हैं कि ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जी? नहीं, जो 9 मई को 46 बच्चे शहीद हुए और जो 2 कल वहां पर कुचले गए फलस्तीन, उसमें मार्च में जो वहां पर तकरीर हो रही थी, उसके बाद भी यहाँ की आवाम को मुक्ति बाहिनी का वो दिया जाए कि 1971 में भी कहा था यहाँ हम वहां तुम। राना सनाउल्लाह ने कहा था या तुम या हम। मैंने तो नहीं ऐसा सुना कि पीटीआई वालों ने ये कहा हो। नाउजुबिल्ला, तो इन्होंने भी इतने नाउजुबिल्ला किए कि इन्होंने तो, इनके लोगों ने असेंबली में खड़े होकर बोला था, एक अच्छी बारिश दाढ़ी वाले ने कहा था कि इतनी जल्दी रिट्रीव, तो नाउजुबिल्ला
अल्लाह पाक नहीं देते जितना ये लोग दे देते हैं। अपने नाउज़ुबिल्लाह भी याद कर लें। और सवाल क्या था, मुझे तो इनके नाउज़ुबिल्लाह पर और आइन का इशारा है वो याद आता है जब ये बंदा टीवी पे बैठ के आइन और कानून की बात करता है।